वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर चैनल न्यूज टाइम बात करेंगे। आज यूएई और सऊदी बिल्कुल ईरान के खिलाफ उतर आए हैं और सीधा कह रहे हैं कि अमेरिका से कि ईरान को डिस्ट्रॉय कर दो। कतर ने समझौता कर लिया है, ईरान से समझौता कर लिया है, वो भी बताऊंगा। कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम पुतिन के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि दुनिया में इतनी बर्बादी छाई हुई है और वो तेल बेच के, जिसको हमने मना किया था, सैंक्शन लगाई थी, वो तेल बेच के पैसा कमाने में लगाया। एक्चुअली ब्रिटेन को शायद थोड़ा ज्यादा गुमान हो रहा है आज की डेट में, जबकि ब्रिटेन की पुरानी अकड़ है वो। लेकिन ब्रिटेन की ताकत कुछ बची नहीं है, अंदर से कंगाल हो चुका है वो। और रशिया जब चाहे ब्रिटेन को मसल के रखते, लेकिन क्या है ना कि अभी लिहाज रखा हुआ है थोड़ा सा। अदरवाइज ब्रिटेन को तो कॉन्कर करना और हरा पाना चुटकियों का काम है, कुछ नहीं उसके अंदर। खोखला है, खोखला बिल्कुल। चाइना को रेयर अर्थ के दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भंडार मिल गए हैं सिचुआन के अंदर। सिचुआन प्रोविंस है, वहां पर उसको मिले हैं। और आज सारा दिन एक घटनाक्रम रहा टैको। पहले इसके बारे में बात करेंगे। टैको टैको क्या है भाई, वो भी बताता हूं। और ये ट्रंप के बारे में कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ ने शायद ना सुना हो। और डॉश बैंक के उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। खैर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। कौन कौन जुड़ा है? इफ्तिखार करीम, राकेश मिश्रा, संजीव कपूर, सराज अंसारी, हमीद शेख, मोहम्मद शमशाद अली, जामिल छिपा, शैलेंद्र, शरद शर्मा, खेमकर अनिसर, मोहम्मद आरिफ अंसारी, बाबा जानी, उसके बाद चांद खान, माथुर महेश, असलम लावारे, मोहन कृष्णन, शकीर हुसैन, राजेश कुमार धनकर, मोहम्मद योगी ट्यूब, अजेंद्र, आस्क्यू, संभाजी, जाहिर, सलीम जावेद। पेट्रोल डीजल, हाँ, नायरा ने आज महंगा कर दिया है। नायरा की 7,000 पेट्रोल पंप है, 5 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल महंगा हो गया इंडिया में आज, नायरा के पेट्रोल पंप जो प्राइवेट है। बजरंग, नीरज अग्रवाल, अमित शाह, अवन सिंह, राजेश चौधरी, अब्दुल खालिद, चंद्रशेखर साहू, आसिफ खत्री, दिनेश शर्मा, इसके बाद हेमंत दहल, रसिक टैंग, अयाज खान, विजय सिंह श्रावण साहब, अभिषेक राजपूत, मिस्टर राजा, मुश्ताक, गोपाल सरन, ओके, जितेंद्र यादव और मोहम्मद फहाद, आदिल पठान, फिर से मोहम्मद, विपुल, देवेश, दलिंदर एसआई, के एन आई, ओके, अभिजीत, शफायत, विपुल, मुक्ति जोशी, हनुमान राजोरा, नेसो, शफायत, ट्रेंडिंग, बहुत सारे नाम है, मैं अभी इतने नहीं पढ़ूंगा क्योंकि जोड़ते जा रहे हैं। और लास्ट में जितेंद्र कुमार कोई है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। पहले टैको के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक ऑब्जर्वेशन आया है कि ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी तो अगले 48 आवर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये 48 आवर्स में उसके 5 दिन का टारगेट खत्म हो जाएगा। उससे पहले भी 48 आवर्स दिए थे, वो भी खत्म हो गए थे। अब ये 5 दिन के बाद क्या होगा, ये फौजें तो उसने इकट्ठी कर ली। ये फौजें इकट्ठी करना भी कुछ वैसी है जैसे कि जेरल्ड फोर्ड आ गया है, अब्राहम लिंकन आ गया है, वो दोनों भाग गए। अब उसके साथ में हमारा एसएस ट्रिपोली आ रहा है। अभी लिंकन कुछ नहीं कर पाया, दुनिया का सबसे बड़ा जेरल्ड फोर्ड कुछ नहीं कर पाया, ट्रिपोली क्या करेगा, वो तो बहुत छोटा है साहब। मेरे 2,500 मरीन कमांडोज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है साहब, ले आइए उनको। उसके बारे में हम वर्ल्ड न्यूज में डिटेल बात करने जा रहे हैं कि आइलैंड को कैप्चर करने का क्या प्लान है अमेरिका का, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो इसलिए वर्ल्ड न्यूज में आइएगा आप रात को 9:30 पर डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। लेकिन डॉश बैंक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिया साहब, और वो उसके सामने मैं पेश करना चाहूंगा आपके सामने। ये उनका चार्ट आता है यहाँ पर, ये चार्ट है साहब। टैको मोमेंट। टैको वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? टैको वर्ड यूज किया जाता है साहब अपना, सॉरी, ये, हाँ, ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, इसको, इट्स चिकन साउथ, यानी कि ट्रम्प जो है मैदान छोड़ के भाग जाता है। इसमें पहले बताया गया कि अप्रैल महीने की बात है, जब लिबरेशन डे टैरिफ वहां पे सब प्रॉब्लम हुआ था, तो इसका जो स्कोर करीब 9 पॉइंट पे आ गया था। तो एक डॉश बैंक ने एक प्रेशर इंडेक्स बनाया। वो प्रेशर इंडेक्स के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जब जब ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ट्रंप छोड़ के भाग जाता है। चिकन साउथ का मतलब, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ का मतलब है, चिक साउथ नहीं, चिकन साउथ है। टैको उसी के नाम से बनाया गया। उसका मजाक बनाया जाता है कि जब उसको एक बड़े डिसीजन लेने की जरूरत होती है तो वो वहां से भाग जाता है और वो डिसीजन नहीं लेता है या पलट जाता है। अप्रैल 2025 में ऐसा हुआ था लिबरेशन डे के दौरान में, और उसके बाद में भी जब जब मार्केट के अंदर कुछ ऐसा हुआ तो
प्रेशर उसके ऊपर जब बहुत बढ़ जाता है, पहले वो प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन जब देखता है कि प्रेशर मार्केट का, लोगों का, ये सारा प्रेशर बढ़ गया, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया, अभी जैसे कि पेट्रोल डीजल का जो क्राइसिस है उसका प्रेशर बढ़ गया, अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसकी अमेरिका में वो कम हो रही है, उसका प्रेशर बढ़ गया, यहां से फिर ट्रंप जो है रिवर्सल करता है। अभी तक जो टोटल उसका पीरियड आया है, जो इस चार्ट के हिसाब से, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि जब से उसने शपथ ली है, जब से ओथ लिया, उसने जनवरी में ओथ लिया था, तो अब समझो ले दे के इसको 14 महीने हो गए। 14 महीने में जो ईरान वॉर का जो पॉइंट आया है, अभी स्टार्ट ऑफ ईरान वॉर जहां से होती है, और राइट में चार्ट में दिया है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर इस टाइम उसके ऊपर है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेशर राइट नाउ ऑन ट्रंप। इस फोटोग्राफ से आपको पता लगता है। तो जहां लिबरेशन डे पे प्रेशर उसके ऊपर इंडेक्स में 9 का था, अभी प्रेशर जो उसके ऊपर 15 का है। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर विच हैज कम ऑन द ट्रंप आइदर इन द प्रीवियस रिजीम और दिस रिजीम। और वो कहता है कि ये टैको मोमेंट है इस टाइम, यानी कि लिबरेशन डे पे भी भाग गया था, और एक चांस है कि वो आपको धमका रहा है, लंबी लंबी उसकी स्पीचेस आ रही हैं व्हाइट हाउस से, आज भी रात को आ रही थी। अभी एक पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा जब डिसीजन लेने का मतलब आएगा कि जहां पे उससे कहा गया है कि तुम अपने मरीन कमांडर्स को भेज दो, वहां पे सब कुछ फौजों को भेज दो, तो उसको बताया गया कि उनका कत्लेआम हो सकता है वहां पे ईरान के अंदर, और वो मरीन कमांडो जो वहां पर जाएंगे वो शायद कभी भी ना हो पाए, ना तो रजीम चेंज होगा, ना तुम्हें यूरेनियम मिलेगा, बल्कि तुम्हारे हजारों लोग वहां पर मारे जाएंगे उसके अंदर। तुम क्या जवाब दोगे? ये चीज ट्रंप को परेशान कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगले 36 से 48 घंटे वो टाइम होंगे जब ट्रंप को पेन उठाना पड़ेगा, और पेन उठा के साइन करना पड़ेगा फाइल कि ग्राउंड फोर्सेस को बोलो कि ईरान में एंटर करो, ग्राउंड फोर्सेस को बोलो कि एंटर करो। बस यहां से वो सारा प्रेशर पॉइंट है, डॉश बैंक का जो इंडेक्स आया नया, कि यहां से ट्रंप कैन चिकन आउट। और इसके साथ एक दूसरी बात कही गई है कि अगर ये किसी कारण से ये चिकन आउट नहीं करता, यानी कि भाग नहीं जाता है, देन इसका नया नाम दिया गया है सुसाइड मिशन बाय ट्रंप। इसको नया नाम दिया गया इंटरनेशनली अब, सुसाइड मिशन बाय डोनाल्ड ट्रंप। जीते जी इंसान सुसाइड कर लेता ना कभी कभी, तो ही कैन कमिट सुसाइड नाउ बाय सेंडिंग द मरीन्स टू ग्राउंड ऑन द ईरान। आप खुद ही सोच लीजिए क्या होने जा रहा है। तो ये टैको का जो सारा का सारा एक इंडेक्स आया है, वो बताया है, बड़ी नई चीज है, मैं भी हैरान हुआ जब पढ़ा मैंने इसको पूरा का पूरा, तो बड़े इंटरेस्ट से मैंने इसको पढ़ा, तो छोटा छोटा मैंने आपको बताया यहां पर। अब दूसरी बात, यूएई और सऊदी पूरा का पूरा पासा पलट गया है। वो चाहते हैं कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाए। देखिए, जब सऊदी नहीं था, यूएई नहीं था, कतर नहीं था, बहरीन नहीं था, पर्शिया था, पर्शियन एम्पायर था, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में इजिप्शियन एम्पायर आया, मेसोपोटामियन भी आया, रोमन एम्पायर भी आया, बहुत सारे और भी एम्पायर आए, लेकिन लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग जो एम्पायर है वो पर्शियन एम्पायर ही है। मैं आपको बताऊं, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग और सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है वो। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को रियलाइज होना चाहिए, जब अमेरिका नहीं था ना तब भी ईरान था या पर्शिया था, और जब हो सकता है कल को अमेरिका ना रहे तब भी पर्शिया रहेगा। और जहां तक यूएई और सऊदी कह रहे हैं, कल को हो सकता है वो भी ना रहे और उनका भी सारा का सारा जो देश है वो उजड़ जाए, और उनके लोग, उनको राजा और शेख लोग हैं, उनको पता लग जाएगा क्या होने जा रहा है। दूसरी बात, कीर स्टारमर को बड़ा गुस्सा आ रहा है पुतिन के ऊपर। कीर स्टारमर को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि पुतिन पैसा कमा रहा है, उसको मौका मिल गया, अब उसको क्या, हमने पहले स्टार्व कर दिया था। कभी कभी लगता है कि ब्रिटेन को कुछ ज्यादा ही चर्बी हो रही है आज की डेट में। ब्रिटेन को कुछ ज्यादा चर्बी। इस मामले में फ्रांस थोड़ा सा समझदार है, वो रशिया से सीधा उलझता नहीं है, क्योंकि उसको गैस वैस लेनी होती है। अभी भी कई अंदर से पेट्रोल डीजल कई कंट्री को अभी भी आ रहा है ना सारा का सारा वहां से, क्या करोगे आपको। लेकिन कीर स्टारमर को भी थोड़ी चर्बी आ रही है, और ब्रिटेन में उनको लगता है कि हम अभी पावरफुल है। उन्हें ये नहीं पता लगता कि ब्रिटेन है सैंक। ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम वगैरह देखो, आपको देखने में ऊंची लगेगी, अदरवाइज ब्रिटेन के पास कुछ बचा नहीं है, खोखला है बिल्कुल। यूरोप इज टर्निंग आउट टू बी डेड कॉन्टिनेंट राइट नाउ, डेड कॉन्टिनेंट। उनके पास इतना कुछ नहीं है, वो तो अब साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया की ओर देख रहे हैं कि उनको कोई बेल आउट करे। उनके हालात बहुत खराब हैं। आपको लगेगा, सपोज करो कि उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया के मिडिल क्लास की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, लेकिन आप उनका जाके स्टैंडर्ड देखोगे तो कुछ नहीं भाई साहब, बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास स्टैंडर्ड उनके घरों का। उसके मुकाबले जो इंडिया के मिडिल क्लास लोग हैं, दे लिव मच बेटर लाइफ देन देम इन मच लेसर मनी एक्चुअली। तो यूके का एंग्री होना पुतिन के ऊपर बेवकूफी है। पुतिन को अभी भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन पुतिन अपने जो मोहरे हैं ना, बड़े सोच समझ के चलता है। इसके अलावा चाइना रेयर अर्थ की उसको बहुत बड़ी एक नई माइन मिल गई है साहब, वो भी सिचुआन प्रोविंस के अंदर उसको मिल गया है, और ये एक किस्म से कहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना है। इसमें 27 मिलियन टन फ्लोराइट है, 37 मिलियन टन बैराइट है, जो कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट
रेयर अर्थ माइंस को माना जा रहा है, भंडार को माना जा रहा है। धीरे धीरे ये कंडीशन ऐसी होती चली जा रही है कि जहां पे उसका एक तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है और दुनिया का 70 से 80% प्रोसेसिंग वहीं पर होता है। जो कोई भी एक ऐसी चीज जो दुनिया में चाहिए, मिसाइल्स हो, मिलिट्री वेयर्स हो, एयरक्राफ्ट हो, आपके घर का पंखा हो, माइक्रोवेव ओवन हो, कंप्यूटर्स हो, सेमीकंडक्टर चिप्स हो, सब कुछ तो भाई साहब एक किस्म से देखा जाए तो वो रेयर अर्थ के मैग्नेट से चलता है। और वो रेयर अर्थ के जो मैग्नेट्स हैं वो इतने रेयर हो चुके हैं कि चाइना जब चाहे चाबी घुमा दे। अब आपने कुछ दिनों से नोट किया होगा कि ट्रंप जिनपिंग के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत बैठा है। ऐसा लगता है कि उसकी खाट खड़ी हो गई है। उसे बनाने हैं हथियार, उसे चाहिए मिसाइलें और बहुत सारी सब खर्च हो गई ना, तो उसको बनाने के लिए चाहिए रेयर अर्थ। और चाइना ने उसके ऊपर रोक लगा दी है कि अगर तू मिलिट्री यूज करेगा मिसाइल बनाने तो मैं तेरे को रेयर अर्थ नहीं देने वाला। तो अब मसले को सुलझाने के लिए पहले तो 31 मार्च का था, पोस्टपोन हो गया, अब 14-15 मई को अब ये जा रहे हैं जिनपिंग साहब से मिलने वहां पे बीजिंग के अंदर, और जिनपिंग उनको घुमाएगा, पूरा ट्रंप चक्कर कटाएगा वहां पे। तो साहब ये होने जा रहे हैं। और चाइनीज का जो रेयर अर्थ का जो माइंस का जो फाइंड है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया में बहुत सारे आजकल ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे कि अमेरिका ने एक रेयर अर्थ का ब्लॉक बना लिया है, क्रिटिकल मिनरल्स का ब्लॉक बना लिया है। पहले पैक सिलिका जिसको कहते हैं, पहले उसमें इंडिया को शामिल नहीं किया था, इंडिया को शामिल कर लिया। अभी कमाल की बात है ना, मैं आपको बताऊं कि ये जितना पैक सिलिका की कंट्री है ना, जिन्होंने कहा कि भी हम सारे मिलकर रेयर अर्थ बनाएंगे, इन सब के हाथ में कटोरा है। ये कटोरा लेके चाइना के आगे रोज भीख मांगते हैं सारे के सारे कि भाई मेरे को रेयर अर्थ दो, रेयर अर्थ दो, रेयर अर्थ दो। तो मैं इसका जो नाम है ना, पैक सिलिका नहीं होना चाहिए, पैक्स कटोरा नाम होना चाहिए इनका, क्योंकि अब रेयर अर्थ के बिना इनका काम चलता नहीं। देने वाला सिर्फ ले दे के एक चाइना है, तो आप करोगे क्या? पैक सिलिका बना के भी होता क्या अल्टीमेटली? इसे पैक्स कटोरा नाम देना चाहिए कि सब लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और एक चीज के नहीं, बहुत सारी चीजों के अंदर। हमारे एक शख्स इसमें लिख रहे हैं कहीं पे कि यूके के अंदर भी बहुत बुरा हाल है हमारा और हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लैंड इज सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स, और बाकी तो हालत काफी खराब है। मुझे पता है ना, पूरे यूरोप में जो मिडिल क्लास है उसके स्टैंडर्ड कुछ नहीं भाई साहब। आज आप साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में एक 5 स्टार होटल में अगर आप स्टे करते हो और उसका जो टैरिफ है और जो यूरोप के अंदर 5 स्टार होटल का टैरिफ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यूरोप में 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना पैसे ले लेते हैं उससे, लेकिन फैसिलिटी क्या देते हैं? जीरो। जीरो। मैं आपको बताऊं, वहां का 5 स्टार देख के, मतलब हमारा 3 स्टार होटल जो है उनके 5 स्टार से ज्यादा अच्छे हैं आज की डेट में। और साउथ ईस्ट एशिया में अगर 5 स्टार में चले गए आप कहीं, या चाइना में चले गए, आप वियतनाम में चले गए, बैंकॉक चले गए, दोस 5 स्टार्स आर 100 टाइम्स बेटर देन यूरोपियन 5 स्टार्स एंड अमेरिकन 5 स्टार्स। वो गुजरा हुआ जमाना है, वो चला गया है। वो डूबता हुआ सूरज है। यूरोप डूबता हुआ सूरज है, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया चढ़ता हुआ सूरज है। दोनों में फर्क है, समझने की जरूरत है। लेकिन एक लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा जिसके बारे में मैं खासतौर से बात करूंगा वर्ल्ड न्यूज के अंदर, कि अगले 48 आवर्स बहुत क्रूशियल होंगे दुनिया के लिए, बहुत क्रूशियल होंगे। इन 48 आवर्स के अंदर हम या तो बहुत बड़ा कत्लेआम देखेंगे, और एक कत्लेआम मार्केट्स के अंदर भी होगा, स्टॉक मार्केट का भी होगा और लोगों का भी होगा। यानी कि आपको ईरान की धरती पर, उसके आइलैंड पे या उसके पर्शियन गल्फ में आपको हजारों लाशें मिलेंगी, और उन लाशों में ईरानी लोगों की लाशें भी होंगी और अमेरिकन की भी लाशें होंगी। इतनी डेड बॉडीज हो जाएंगी कि गिनी भी नहीं जाएंगी, काउंट भी नहीं की जाएंगी। जीतेगा तो कोई नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊं। लेकिन अमेरिका की जब लाशें वापस जाएंगी, बॉडी बैग जिसको कहते हैं, तो फिर आप अमेरिका का हाल देखना। इसी ट्रंप को ये अमेरिका की जनता क्या करेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये सोचते नहीं कि उसका इंपीचमेंट हो जाएगा, नहीं साहब। आज की डेट में जनता जब बहुत एंग्री हो जाती है ना, तो आपको अपने महल से घसीट के ले जाती है। मैं आपको बताऊं, महल से। आपने श्रीलंका में देखा राजापक्षे कैसे भागा, आपने बांग्लादेश में देखा शेख हसीना कैसे भागी, आपने केपी शर्मा ओली को देखा कैसे जान बचा के भागा हेलीकॉप्टर से। इस दुनिया में जब लोगों को गुस्सा आता है ना, तो महलों को आग लगा देते हैं साहब। व्हाइट हाउस भी एक महल है, तो कोई ये ना समझे कि वहां पर नहीं हो सकता। ट्रंप को इस बात का डर होना चाहिए कि वहां भी हो सकता है, क्योंकि आग तो वहां भी पहुंची ना अल्टीमेट।